हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है ये सदिश ए बराबर कास ओमेगा टी आई कैप धन साइन ओमेगा टी जे कैप तथा सदिश बी बराबर जो है कास ओमेगा टी बटे दो आई कैप धन साइन ओमेगा टी बटे दो जे कैप समय के फलन है। तो टी का वह मान क्या होगा बच्चों जिस पर ये सदिश परस्पर लंब कोणिक होंगे, यानी परस्पर जो है इनके बीच कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो दो सदिश होते हैं बच्चों इस प्रकार से, तो एक सदिश मान लेते हैं ए सदिश इस प्रकार से बच्चों। तो ये मान लीजिए हमारा है a1 आई कैप धन a2 जे कैप बच्चों इस प्रकार से। और दूसरा सदिश बी सदिश मान लेते हैं, ये मान लीजिए b1 आई कैप धन b2 जे कैप है इस प्रकार से। तो दोनों सदिशों का जो अदिश गुणन होता है बच्चों वो किस प्रकार से होता है बच्चों। तो अदिश गुणन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ये होता है बच्चों। यहाँ पर जो आई आई कैप के गुणांक है बच्चों उनका गुणनफल हो जाता है a1 b1, और धन इसके बाद बच्चों योग कर देते हैं हम इस प्रकार से जे 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 कैप के गुणनफल को बच्चों इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा a2 b2 इस प्रकार से। तो ये हमारा अदिश गुणन ज्ञात करते हैं बच्चों इस प्रकार से। और अदिश गुणन को बच्चों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर बच्चों a का परिमाण और गुणे b का परिमाण और गुणे बच्चों cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है बच्चों a व b के बीच में, a व b सदिश के बीच कोण है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि दो सदिश है बच्चों इस प्रकार से जो समय के फलन है a और b। तो a सदिश यहाँ पर दिया गया है बच्चों इस प्रकार से कास ओमेगा टी धन साइन ओमेगा टी जे, कास ओमेगा टी आई कैप धन साइन ओमेगा टी जे कैप। और इसी तरह बी सदिश दिया गया है बच्चों यहाँ पर कास ओमेगा टी बटे दो आई कैप और धन बच्चों साइन ओमेगा टी बटे दो जे कैप। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टी का वह मान क्या होगा जिस पर ये सदिश परस्पर लंब कोणिक होंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर यदि परस्पर लंब कोणिक यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो अगर बच्चों हम अदिश गुणन की बात करें इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा a का परिमाण गुणे b का परिमाण और बच्चों कास 90 डिग्री। तो कास 90 डिग्री का मान शून्य होता है, यानी अदिश गुणनफल का मान जो है शून्य होगा बच्चों इस प्रकार से। और अदिश गुणनफल को बच्चों हमने यहाँ पर देखा इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो ये अदिश गुणनफल यहाँ पर हो जाएगा आई आई कैप के गुणन गुणन का गुणनफल। तो हो जाएगा कास ओमेगा टी गुणे कास ओमेगा टी बटे दो और उसके बाद बच्चों साइन ओमेगा टी गुणे साइन ओमेगा टी बटे दो बराबर शून्य इस प्रकार से। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं इस प्रकार से कि साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बटे दो बराबर माइनस का कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी बटे दो। तो बच्चों कॉस ओमेगा टी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा tan ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को उधर भेज देते हैं बच्चों तो हो जाएगा माइनस का कॉट ओमेगा टी बटे दो इस प्रकार से। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो tan पाई बाई टू धन थीटा जो होता है बच्चों ये होता है माइनस का कॉट थीटा। तो इसी प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये माइनस का कॉट थीटा कह सकते हैं tan पाई बाई टू धन थीटा। तो इसी प्रकार से ये tan ओमेगा टी बराबर हो जाएगा माइनस काट ओमेगा टी बटे दो को हम कह सकते हैं बच्चों tan पाई बाई टू और धन ओमेगा टी बटे दो इस प्रकार से। तो दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे बच्चों तो ये ओमेगा टी बराबर हो जाएगा पाई धन ओमेगा टी, या फिर बच्चों इसको कह सकते हैं इस प्रकार से पाई बटे दो धन ओमेगा टी बटे दो इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा टी बटे दो इधर लाएंगे तो हो जाएगा ओमेगा टी बटे दो बराबर पाई बटे दो। तो दो से दो कट जाएगा बच्चों और टी का मान हमें समय प्राप्त हो जाएगा पाई बटे ओमेगा, यानी वह समय जब दोनों सदिश जो है लंब कोणिक होंगे यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, तो वो समय पाई भागे ओमेगा होगा बच्चों। इस प्रकार से ये सी विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।